उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। इस खास मौके पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। 23 सितंबर तक चलने वाली 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। तो वहीं यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी ने सत्र का बहिष्कार किया। इसके पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जनता को इस सत्र से बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आज उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आ रहे सभी मान्य सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षा और अपेक्षा को सदन में रख करके उन समस्याओं के माध्यम से आम जन की संवेदना के साथ अपनी संवेदना को जोड़ने का एक अवसर सभी मान्य सदस्यों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के किसी भी विधानमंडल से सबसे बड़ा विधानमंडल है और स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करने वाले सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई का इंतजार होता है। वे बड़े विश्वास के साथ और यहाँ पर होने वाली उन सभी चर्चाओं का हिस्सा बनकर के इस सभी कार्यक्रम को बहुत गौर से देखते हैं। 25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। धन्यवाद जी।
मुझे यह दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है बातचीत नहीं करें प्लीज, आपस में बातचीत नहीं करें, बैठ जाए उधर। कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के बातचीत नहीं करिए। माननीय सदस्य शेरविंद गिरी का 6 सितंबर 2022 को लगभग 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री अरविंद गिरी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में एक दीर्घ अनुभव था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 में, तत्पश्चात वर्ष 2002 और 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद लखीमपुर खीरी से, तथा वर्ष 2017 व 22 में निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकरणनाथ लखीमपुर खीरी से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। विधानसभा के सदस्य के रूप में वे इसके पूर्व विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। शेरविंद गिरी के निधन से समाज एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।